लॉजिकल रीजनिंग मिसलीनियस क्वेश्चंस। इस टॉपिक में मिसलीनियस क्वेश्चन टॉपिक वाइज नहीं है, ये मिसलीनियस है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसमें। वर्ड दिया है ब्रेन वॉशिंग और इसमें पूछ रहा है सेकंड, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 को यूज करके कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनाया जा सकता है और उस वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या होगा। तो ये जो वर्ड्स हैं, ये जो लेटर्स हैं, इससे जो मीनिंगफुल वर्ड बनेगा वो है वार्निंग। और उस वार्निंग वर्ड का जो फर्स्ट लेटर हमारा आंसर है, आंसर इज डब्ल्यू। ठीक है, तो थोड़ा मुश्किल भी रहता है क्योंकि इतने सारे लेटर से कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा एक बार में दिमाग में नहीं आता, लेकिन कोशिश करनी पड़ेगी क्योंकि एग्जाम में तो आता है। क्वेश्चन नंबर 2, विच लेटर इज 8 टू द राइट ऑफ 12th फ्रॉम द लेफ्ट। याद है लॉजिकल रीजनिंग में लास्ट क्लास में समझाया था मैंने, और आपको ये भी याद होगा कि लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट होता है तो माइनस करते हैं, लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट होता है डिफरेंट होता है तो प्लस करते हैं। काउंट कहां से करते हैं? फ्रॉम से। रूल्स याद है आपको, है ना? तो 8 टू द राइट ऑफ 12th फ्रॉम द लेफ्ट, डिफरेंट हो तो क्या करते हैं अपन? प्लस करते हैं। प्लस करके 20। फ्रॉम कहां से करना है? फ्रॉम द लेफ्ट है, फ्रॉम से ही गिनते हैं, फ्रॉम द लेफ्ट। तो आपको पता है लेफ्ट क्या? EJOT, आंसर इज टी, है ना? हमने पढ़ा था ना EJOT, 5, 10, 15, 20, और इसके आगे पीछे कैलकुलेट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता 4 लेटर्स, फर्स्ट 4 लेटर्स को रिवर्स कर दें, फिर नेक्स्ट 4 लेटर्स को रिवर्स करें, फिर नेक्स्ट 4 को रिवर्स करें, एंड सो ऑन। हर 4 को रिवर्स कर दें। तो हमें पूछ रहा है कि 12th वाला लेटर कौन सा होगा? 12th लेटर। अब ध्यान से देखना, उसने बोला है रिवर्स कर दो, तो हम रिवर्स करने बैठ नहीं जाएंगे, हमारे पास टाइम नहीं है। हमें कौन सा चाहिए? 12th। तो आपको मालूम है 12th यहाँ इसमें आएगा, 4, 4, 8, 12। इन दोनों में तो आएगा नहीं, रिवर्स करने में क्यों टाइम वेस्ट करें। इसमें आएगा 4 और 4, 8, यहां से गिनूंगा 9, 10, 11, 12, हमारा आंसर एंड। समझ गए ना? हमने 4 गिन लिया, 4 गिन लिया, 8, और इसको रिवर्स में था तो इसको हमने रिवर्स में गिन लिया, बस खत्म। कितनी आसानी से हमने निकाल लिया। और अदरवाइज उसने बोला था कि इंटरचेंज करना, तो हम बैठ के इंटरचेंज करने लगेंगे तो इतना हमारे पास टाइम। ठीक है, स्मार्ट वर्किंग करनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है फर्स्ट एंड सेकंड को इंटरचेंज करो, हम नहीं करेंगे। फिर बोलता है 3rd और 4 को इंटरचेंज करो, फिर 5th और 6th को इंटरचेंज करो, है ना, और 7 और 8 को इंटरचेंज करो। ऐसे करने को बोल रहा है। फिर बोलता है विच लेटर वुड बी द 8th। तो 8th कौन सा होगा? 7th वाला। 8 और 7 इंटरचेंज हो गया, 8, तो 7th अभी जो है वो 8 हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यही हमारा आंसर, बस खत्म। ये n इंटरचेंज होके 8 पे चला जाएगा। तो जब वो बोले इंटरचेंज करने, हम इंटरचेंज करने बैठ नहीं जाएंगे, पहले समझो कि बोल क्या रहा है, और जो हमें फाइंड करना है सीधा सीधा सिर्फ उसको देखना, बाकी मत देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता 2 लेटर्स हैं, उनके बीच में उतने ही लेटर्स हैं जितने की अल्फाबेट में होते हैं। जैसे कि मैं आपको समझा रहा हूं, ए और डी, ए और डी आगे पीछे चलेगा, है ना, आगे पीछे चल जाएगा। तो ए के बाद बी सी डी, ए के बाद बी सी डी, ए और डी के बीच में जितने लेटर्स हैं अल्फाबेट में भी उतने ही होते हैं। हमारा पेयर बनेगा ए एंड डी। अब ए और डी में पूछ रहा है इनमें से अर्लियर पहले कौन सा आएगा डिक्शनरी में? पहले ए आता है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है अगर लेटर्स को रिवर्स कर दें, ध्यान से देखना, ए से जेड है इंग्लिश अल्फाबेट, बोलता है इसको रिवर्स कर दें। उसने बोला रिवर्स कर दें, हम अभी नहीं करें। 4th लेटर फ्रॉम द राइट, 13th letter from the left, 13th letter from the left।
तो एक लेफ्ट बोल रहा है, एक राइट, आपको मालूम है डिफरेंट में प्लस करते हैं, आंसर आ जाएगा 17। 17 फ्रॉम द लेफ्ट, 17 फ्रॉम द लेफ्ट, 17 फ्रॉम द लेफ्ट मतलब ए से। लेकिन रिवर्स करने बोला था, तो आप रिवर्स करने में आप लेफ्ट की जगह राइट कर दो, है ना। ए से जेड को उल्टा करोगे तो जेड से ए, लेफ्ट मतलब जेड से आ जाएगा, तो हम बिना रिवर्स किए राइट से कर लें। देखिए फिर से ध्यान से देखना, रिवर्स ऑर्डर जब भी बोलेगा हम रिवर्स नहीं करेंगे, हम नॉर्मली सॉल्व करेंगे। हमारा आंसर है 17 फ्रॉम द लेफ्ट, और क्योंकि रिवर्स किया है तो लेफ्ट की जगह आप राइट कर लीजिए। 17 फ्रॉम द राइट कैसे निकालते हैं, 27 से माइनस करोगे, 10 फ्रॉम द लेफ्ट, आपको मालूम है 10 फ्रॉम द लेफ्ट क्या होता है, 6, आंसर आ गया। तो रिवर्स वाले क्वेश्चंस में कभी रिवर्स नहीं करना, लेफ्ट आए तो राइट कर देना, राइट आए तो लेफ्ट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है रिवर्स कर दो, हम रिवर्स करने नहीं बैठ रहे। 14 to the left, 14 to the left of 3rd from the right, डिफरेंट है तो प्लस करेंगे 17 फ्रॉम द राइट, और आपको पता है कि रिवर्स बोला था तो राइट को काट के लेफ्ट कर दो। लेफ्ट में क्या आएगा, ई जे ओ, ये 15 हो गया, ओके बाद पी क्यू, हमारा आंसर आ जाएगा क्यू। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर बोले हम रिवर्स नहीं करेंगे, नॉर्मली सॉल्व करेंगे, बस लास्ट में राइट आए तो लेफ्ट कर देना, लेफ्ट आए तो राइट कर देना, तो रिवर्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है, देखिए डायरेक्शन तो ऐसे होते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सबको पता होगा, लेकिन वो कुछ चेंजेस करने की बात कर रहा है। वो बोल रहा है साउथ ईस्ट जो है नया नॉर्थ बन गया, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट ये नया नॉर्थ, नई पोजीशन को मैं सर्कल में कर रहा हूं। तो नॉर्थ के पीछे साउथ बनता है, कोई डाउट नहीं। फिर वो बोलता नॉर्थ ईस्ट जो है, नॉर्थ ईस्ट जो है वेस्ट बन गया, अगर ये नया वेस्ट है तो इसके पीछे नया ईस्ट बनेगा। अब पूछता है वेस्ट की नई पोजीशन क्या होगी, वेस्ट जो है उसकी नई पोजीशन नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, नॉर्थ ईस्ट। व्हाट विल बी वेस्ट, वेस्ट बिकम, वेस्ट क्या बन जाएगा, सॉरी ये है वेस्ट, वेस्ट कहां बन जाएगा, साउथ और ईस्ट के बीच में, साउथ ईस्ट। क्लियर है ना। डायरेक्टरी में वो पूछ रहा है मिडिल, बीच में कौन से आएंगे, ये सारे लेटर्स हैं, बीच में कौन से आएंगे। आपने देखा एस तो सभी में है, एस अगर सभी में है तो एस को एलिमिनेट करें तो आपको मालूम है फर्स्ट नंबर पर ओ आता है, ओ बाद में यू आएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट नंबर हो गया। अब यू एंड डी सब में है, अगर मैं सबका यू एंड डी काट दूं, यू एंड डी काट दूं, तो उसके बाद ए जो आ रहा ना, ये अपना सेकंड पोजीशन पर आएगा, ए ना, और थर्ड पोजीशन पर क्या आएगा, ई, ई थर्ड पोजीशन पर आएगा, और यही आपकी मिडिल पोजीशन है। 5 में मिडिल पोजीशन चाहिए तो थर्ड वाला, और आगे की हमको देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डिक्शनरी वाले क्वेश्चंस किए ना हमने, ऐसे ही करने। देखिए 10th क्वेश्चन बोलता है रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स वाले अभी अपन ने किए थे। 7th to the right, 7 to the right of 12th from the left, डिफरेंट में क्या करते हैं अपन, प्लस, है ना, तो प्लस किया तो 19, 19 कहां, फ्रॉम द लेफ्ट, और रिवर्स कर रहा है तो राइट कर दो, और राइट से काउंटिंग आती नहीं हमको, राइट से काउंटिंग नहीं आती है तो हम क्या करते हैं, 27 से माइनस कर देते हैं, तो क्या आ गया, 8 फ्रॉम द लेफ्ट, 8 फ्रॉम द लेफ्ट, ई एफ जी एच, हमारा आंसर एच। इस तरह से करना, देखिए कितने आसानी से आंसर आ रहे हैं, है ना। ये जो हमने आपको रूल बताया है, इस रूल को यूज करोगे तो बहुत जल्दी कैलकुलेट हो जाएगा, और ये हमें इससे ना गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिया हो चाहे नहीं दिया हो। बोलता 2 वर्ड्स की सेम मीनिंग है, उनको छोड़ के जो रिमेनिंग 3 है उनमें से डिक्शनरी में सबसे पहले कौन सा आएगा। तो आपको मैं बता दूं, इनकलकेट और इंस्टिल दोनों का मीनिंग होता है दिमाग में कोई चीज अच्छे से बैठा देना,
गुड हैबिट्स को डेवलप करना। तो इनको बोल रहा है जो सेम मीनिंग वाले इनको छोड़ के अब डिक्शनरी में कौन सा आएगा। आई सब में है ना, आई सब में है। चलो तो पहले क्या आता, एम आता कि एन आता है? एम। तो एम तो एन तो नहीं आएगा, चलो एन को छोड़ दो। अब इन दोनों में से पहले कौन सा आएगा? तो आई एम पी सब में है। अब क्या रहा, ये ओ और ये एल। पहले कौन सा आता है? ओ और एल में पहले एल आता है। हमारा आंसर आ गया। सेम मीनिंग वालों को छोड़ के जो तीन बचे उनमें से सबसे पहले कौन सा आएगा डिक्शनरी में? मीना का रैंक है 21 इन अ क्लास ऑफ 51 स्टूडेंट्स। तो आपको मालूम है जब भी मैंने बोला इंटरचेंज करना तो क्या करना? टोटल प्लस 1 में से माइनस करना। कितने स्टूडेंट्स हैं? 51। हम लिखेंगे 52 एक बढ़ाकर। उसकी रैंक कितनी है? 21। तो टोटल प्लस 1 में से माइनस करेंगे तो इंटरचेंज हो जाएगा। कितना बचा? 31। तो लास्ट से उसका पोजीशन 31। जब भी इंटरचेंज करना एक बढ़ा के माइनस करना बस। तो कर तो दिया बेटा, 52 माइनस 21 31। ऐसे कितने 6 हैं इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय 8 जिनके ठीक पहले 8 है बट नॉट फॉलोड बाय 4 जिसके बाद 4 ना हो? 86 तो हो 4 ना हो, आप सीधे पहुंचो 86। कहीं आया 86? देखो 86 है, 4 नहीं है ना, एक पैर हो गया। फिर 86 कहीं आ रहा 86 इसके बाद 4 नहीं है ना, 2 पैर हो गया। 86 है लेकिन 4 है ना, ये नहीं चाहिए। 86 है 4 नहीं है ना, ये चाहिए। कितने आए? 1 2 3 3 मतलब फर्स्ट ऑप्शन है ना। बहुत अलर्ट रहना। क्या बोल रहा है? ऐसे कितने 6 हैं जिनके ठीक पहले 8 है लेकिन ठीक बाद 4 नहीं है? 86 तो चाहिए लेकिन 4 नहीं चाहिए। ऐसा 3 बार हुआ और आपने देखा कितना जल्दी कर लिया आप लोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th फ्रॉम आइदर एंड। मतलब लेफ्ट से भी 11 और राइट से भी 11। 11 प्लस 11 कितने हो गए? 22। लेकिन आपको मालूम है 11 प्लस लेफ्ट प्लस राइट, इसने 2 बार गिन लिया अपने आप को। -1 करेंगे तो करेक्ट टोटल आएगा। भाई अपने आप को उसने लेफ्ट से गिना और राइट से भी गिन लिया, 2 बार गिन लिया। तो आपको फॉर्मूला भी याद होगा, लेफ्ट प्लस राइट -1 आता है करेक्ट टोटल। तो आंसर इज 21। देखिए एक और क्वेश्चन इसी टाइप का मिल गया। हाउ मेनी 6 आर देयर फॉलोड बाय 3 एंड प्रीसीडेड बाय 8? 863 चाहिए। 863 एक मिल गया। ये 863 नहीं है, 863 कहीं और आ रहा है। 863 एक और मिल गया और 863 कहीं और नहीं मिल रहा। नहीं, देखो कितने दो हमारा आंसर। कितना इजीली और फास्ट किया है ना। तो पहले से मेंटली प्रिपेयर रहते हैं ना कि क्या पूछा है, क्या करना है। ये फ्रेमिंग बना लिया करो, क्या पहले चाहिए क्या बाद में चाहिए, और उसको हमने ढूंढ लिया। ठीक है।